जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे। जंगल में आग लगी, सारे पक्षी मुझे भाग गए, पशु पक्षी। एक चिड़िया थी, वो कहती है मैं नहीं भागूंगी, क्योंकि ये जंगल हमारा है ना, इसी में हमने अंडे बच्चे दिए, हमारा परिवार रहता, हम इसको छोड़ के कैसे चले जाते। तो गई, पास में नदी बहती थी, उस नदी में चोंच में पानी ली और ला ला के जंगल के ऊपर डालने लगी। अब जंगल बड़ा था और चोंच तो उसकी छोटी थी, और एक एक बूंद पानी से जंगल की आग कहीं बुझ सकती है नहीं ना। तो वो चोंच से पानी डाल रही थी, उसका पंख झुलस गया, गिर पड़ी। तो एक कौवा बैठा था, कहीं अरे चिड़िया तुझे इतनी अकल नहीं, जब बड़े बड़े पशु खा गए तो तू अपनी चोंच के पानी से आग बुझा रही है, देख जल के अभी बुझ के मर जाएगी इसी में, चल भाग, जैसे सब भागे वैसे तू भी अपनी जान बचा के भाग। तो वो चिड़िया जो जवाब देती है उस कौवे को, वो जवाब बहुत जरूरी है। वो चिड़िया कहती है सुन बे कौवे, ऐसे बोलती, सुन बे कौवे, जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तेरा नाम गद्दारों की सूची में आएगा और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने जंगल की आग को बुझाने का छोटा सा ही सही लेकिन प्रयास तो किया, तेरी तरह जान बचा के तो नहीं भागी। दूर बैठा था एक हाथी, उसने सोचा इतनी छटांग भर की चिड़िया के बात बुझा गए, हमारे इतना बढ़िया शरीर हमके कैसन ना बुझाई। और तुरंत आया, अपनी सूंड में पानी भरा और पानी भर के जंगल के ऊपर ऐसे ऐसे बौछार करने लगा। तो जानवर की आदत होती है ना, जैसे एक जानवर व्यवहार करते हैं ऐसे सब लोग करने लगते हैं। तो और हाथी भी अपनी सूंड में पानी लिए और पानी ले लेकर के उनके ऊपर बौछार करने लगे। देखते ही देखते मिनटों में जंगल की आग बुझ गई। ऐसे ही बहन जी, ये जो हमारा भारत देश है ना, इसमें तमाम लोग रहते थे, कोई ऊंच नीच नहीं था, सब प्रेम से रहते थे, घरों में ताला भी नहीं पड़ता, हमारे पास कोई औजार भी नहीं था, क्योंकि हमारा किसी से बैर ही नहीं होता था, सब अच्छे से कमाते थे, खाते थे, घर परिवार पालते। अचानक से कुछ लोग बाहर से आते हैं और हमारे इस जंगल के ऊपर जैसे आग लगी थी वैसे हमारे जंगल के ऊपर हमला कर देते हैं और हमारे लोगों के पास औजार नहीं होता, वो लोग घोड़ा पे सवार होके आते हैं, उनके पास औजार होता है, तलवार होता है, हमारे लोग को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना के कहते हैं चला तू हमार भैंस चरावा, चला तू हमार गोबर काढ़ा, चला तू हमार दही मठा, चला तू हमार मरा हुआ पशु उठावा, चला तू हमार सुअर चरावा, चला तू हमार हई करा, चला तू हमार खेत घोड़ा। तो सबको अलग अलग काम में लगा दिए, और जब काम में अलग अलग लगा दिए तो उसी काम के आधार पे बोले कि जो खेत गोड़ता है वो कुर्मी जाति का है, जो लोहा पीटता है औजार बनाता है वो लुहार जाति का है, जो भैंस चरा रहा है वो अहीर जाति का है, जो गोबर या गंदगी साफ कर रहा है वो नीची जाति का है, वो वाल्मीकि जाति का है, जो मरा हुआ पशु उठा रहा है, चमड़ा छील रहा है वो चमार जाति का है। तो हमारे काम को हमारी जाति बना दिया गया, और जाति नहीं बनाया, जाति बना करके हमको आपस में लड़ा दिया, और ऐसा लड़ाया कि हम और आप आपस में लड़ते फिर रहे हैं, लड़ते मरते पर रहे हैं। और वो लोग जो थोड़े लोग थे दूसरे देश से आए थे, वो हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहे हैं। ये चल रहा है अभी से नहीं बहन जी, हजारों सालों से ये चल रहा है, हजारों सालों से वो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में बहन जी समय समय पर जैसे चिड़िया चोंच में पानी भर के आती है ना, जंगल की आग को बुझा रही है, वैसे ही हमारे समाज में तमाम सारी चिड़िया आई, तमाम सारे लोग आए, जो लोग आकर के हमको बारी